भारत के महान उद्योगपति, समाज सेवी और लाखों लोगों के प्रेरणा स्रोत रतन टाटा के निधन से पूरे देश में शोक की लहर है। उन्होंने न केवल भारतीय उद्योग जगत में बल्कि सामाजिक सेवाओं में भी अपनी गहरी छाप छोड़ी। उन्होंने 9 अक्टूबर रात 11:30 बजे मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में अपनी अंतिम सांस ली। रतन टाटा का नाम भारतीय उद्योग जगत में एक महानायक के रूप में लिया जाता है। उन्होंने टाटा समूह को एक नई ऊंचाई तक पहुंचाया और उनकी समाज सेवा की भावना ने लाखों लोगों की जिंदगियों को बेहतर बनाया। 86 साल की उम्र में उनका निधन एक युग के अंत की तरह है। रतन टाटा पारसी समुदाय से आते हैं, लेकिन उनका अंतिम संस्कार पारसी रीति रिवाजों से नहीं बल्कि हिंदू परंपराओं के अनुसार किया गया। लेकिन उनका अंतिम संस्कार पारसी परंपरा से क्यों नहीं किया गया, ये आगे बताएंगे। लेकिन पहले जानते हैं पारसी समुदाय के लोगों के अंतिम संस्कार की अनोखी और खास परंपरा क्या है, जिसमें शरीर को जलाया नहीं बल्कि प्रकृति के हवाले किया जाता है। पारसी धर्म यानी ज़ोरोएस्ट्रिनिज्म में अंतिम संस्कार को दोख में नाशिनी कहा जाता है। यह पारसी धर्म के ज़रथुस्त्र की शिक्षाओं पर आधारित है, जो प्रकृति और उसके सभी तत्वों अग्नि, जल, धरती को पवित्र मानते हैं। इसलिए शव को जलाया या दफनाया नहीं जाता। शरीर को एक विशेष स्थान, जिसे टावर ऑफ साइलेंस कहा जाता है, वहां ले जाया जाता है। ये टावर आमतौर पर ऊंची पहाड़ियों पर बने होते हैं ताकि शव को खुले आकाश के नीचे रखा जा सके। शव को एक गोलाकार ढांचे यानी टावर ऑफ साइलेंस के ऊपर रखा जाता है ताकि प्रकृति के तत्वों के जरिए उसका प्राकृतिक निपटारा हो सके। वहां गिद्ध जैसे पक्षी शव को खा जाते हैं, जिससे शरीर प्राकृतिक रूप से विघटित हो जाता है। इसके पीछे मान्यता यह है कि शरीर को बिना कोई नुकसान पहुंचाए उसे वापस प्रकृति को लौटाया जाना चाहिए। जब गिद्ध शव का मांस खा लेते हैं, तब शरीर धीरे धीरे नष्ट हो जाता है और कुछ महीनों बाद जो हड्डियां बचती हैं, उन्हें टावर ऑफ साइलेंस के केंद्र में बने एक गड्ढे में रख दिया जाता है, जहां वो धीरे धीरे मिट्टी में बदल जाती हैं। ये प्रथा पारसी धर्म के मुख्य सिद्धांतों में से एक है, जिसमें प्रकृति के प्रति सम्मान दिखाया जाता है। पारसी अंतिम संस्कार की प्रक्रिया बड़ी ही सरल और शांतिपूर्ण होती है। सबसे पहले शव को नहला धुलाकर सफेद कपड़ों में लपेटा जाता है। इसके बाद शव को एक धार्मिक जुलूस के साथ टावर ऑफ साइलेंस में ले जाया जाता है, जहां पारंपरिक प्रार्थनाएं की जाती हैं। यहां एक बात ध्यान देने वाली है कि पारसी समुदाय में मौत को जीवन का अंत नहीं माना जाता, बल्कि इसे प्रकृति में वापस लौटने की प्रक्रिया के रूप में देखा जाता है। यह परंपरा जमीन, पानी और अग्नि को अपवित्र न करने की उनकी गहरी आस्था को दर्शाती है। इसे प्राकृतिक देहदान के रूप में भी समझा जा सकता है, जहां शरीर को पक्षियों और प्राकृतिक प्रक्रियाओं के हवाले किया जाता है। पारसी समुदाय की मान्यताओं के अनुसार इससे न केवल प्रकृति सुरक्षित रहती है, बल्कि ये आत्मा की शांति और पवित्रता को बनाए रखने में भी सहायक होता है। तो ये था पारसी धर्म के अंतिम संस्कार का अनोखा तरीका, जो सदियों से चला आ रहा है और प्रकृति के साथ संतुलन बनाए रखने की गहरी आस्था को दर्शाता है। लेकिन पारसी मान्यताओं के उलट रतन टाटा का अंतिम संस्कार हिंदू रीति रिवाजों से क्यों? तो इसके पीछे सबसे बड़ी वजह है कि आधुनिक समय में गिद्धों की संख्या में भारी कमी आई है, जिससे पारसी अंतिम संस्कार की इस प्राचीन प्रक्रिया को चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। मुंबई में कई पारसी परिवार अब विद्युत शवदाह की ओर भी रुख कर रहे हैं। टाटा सन्स के पूर्व चेयरमैन साइरस मिस्त्री की सड़क दुर्घटना में मौत के बाद उनका अंतिम संस्कार पारसियों के बनाए विद्युत शवदाह गृह में किया गया था। एक रिपोर्ट के मुताबिक 1980 के दशक में देश में गिद्धों की आबादी 4 करोड़ थी, जो 2017 तक घटकर मात्र 19,000 रह गई। इसके चलते पारसी समुदाय के बीच अंतिम संस्कार का तरीका बदला। 2021 में हुए एक सर्वे के मुताबिक दुनिया में पारसियों की तादाद 2 लाख से भी कम है। इस समुदाय को अंतिम संस्कार की अनोखी परंपरा के चलते दुनिया भर में मुश्किल का सामना करना पड़ता है। टावर ऑफ साइलेंस के लिए सही जगह नहीं मिलने और खासकर भारत में गिद्ध जैसे पक्षियों के आसमान से गायब हो जाने के चलते पिछले कुछ सालों में
पारसी लोगों ने अपने अंतिम संस्कार के तरीके में बदलाव शुरू किया है। तो इस वजह से रतन टाटा का अंतिम संस्कार हिंदू रीति रिवाजों से किया गया। रतन टाटा जैसे महान व्यक्ति का जाना हमारे देश के लिए एक बड़ी क्षति है, लेकिन उनकी विरासत और उनके आदर्श हमेशा जीवित रहेंगे।